बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, जहां हम तारीख़ के उन वाक़यात को खोल कर बयान करते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया का रुख बदल दिया। आज हम लेकर आए हैं जंग अज़ीम अव्वल की सीरीज़ की आखिरी किस्त, एपिसोड 3 फिनाले। ये वो मोड़ है जहां ये जंग अपनी इंतहा पर पहुंची। करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियां मलियामेट हुई, सल्तनतें ज़मीन बोस हुई और दुनिया एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जिसने आगे चलकर दूसरी आलमी जंग को जन्म दिया। तो नाज़रीन, आइए आगाज़ करते हैं इस आखिरी और सबसे फैसलाकुन सफ़र का। 1915 से लेकर 1917 तक यूरोप की सरजमीन पर एक नया मंजर देखा गया। लाखों फौजी ज़मीन खोद कर लंबी गहरी खंदकों में छुपे हुए थे। ये खंदकें मीलों तक फैली हुई थी। कभी कभी उनके दरमियान सिर्फ चंद मीटर का फासला होता, जिसे नो मैन्स लैंड कहा जाता। यही वो मुकाम था जहां मौत और ज़िंदगी का खेल जारी रहता। खंदकों की हकीकत, कंदकें कीचड़ से भरी रहती, बारिश के दिनों में पानी भर जाता, फौजियों के पांव गुल्ले लगते, लेकिन ये हथियार इंसानियत के खिलाफ ही इस्तेमाल हुए। जहरीली गैस 1915 में जर्मनी ने पहली बार क्लोरीन गैस इस्तेमाल की। गैस के बादल दुश्मन की खंदकों की तरफ छोड़े जाते, फौजियों की आंखें जलने लगते, फेफड़े बंद हो जाते और वो तड़प तड़प कर मर जाते। बाद में मस्टर्ड गैस आई जो जल्द को जला देती थी। ये हथियार इतने खौफनाक थे कि फ़ौजी गैस मास्क पहनकर चलने पर मजबूर हो गए। मशीन गन्स, एक मशीन गन फ़ी मिनट सैकड़ों गोलियां बरसा सकती थी। दुश्मन के हमले अक्सर चंद मिनटों में ही हज़ारों लाशों में बदल जाते। टैंक्स और हवाई जहाज़ बरतानिया ने पहली बार टैंक मैदान में उतारे। जर्मनी और बरतानिया ने फ़िज़ा में लड़ाका तैयारे भेजे। आसमान पर डार्क फाइट होती और नीचे ज़मीन पर लाखों सिपाही तड़प रहे होते। उस्मानी सल्तनत, जिसे यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था, इस जंग में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ शामिल हुई। उस्मानी फ़ौज ने कई महाज़ों पर बहादुरी से लड़ाई की। गैलीपोली की जंग, गैलीपोली कैंपेन 1915, ये जंग तुर्की की सरजमीन पर हुई। बरतानिया और इसके इत्तेहादी चाहते थे कि आबनाए दरदानेल पर कब्ज़ा करके इस्तंबुल पहुँचें, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल, बाद में अतातुर्क कहलाए, की क़यादत में तुर्क फ़ौजियों ने ज़बरदस्त मज़ाहमत की। लाखों इत्तेहादी फ़ौजी मारे गए और उस्मानियों ने यह महाज़ जीत लिया। मशरक़ वस्ती, ताहम अरब दुनिया में हालात मुख्तलिफ थे। शरीफ हुसैन और लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसे अफराद ने बरतानिया के साथ मिलकर उस्मानियों के ख़िलाफ़ बगावत की। यूं अंदरूनी बगावत ने उस्मानी सल्तनत को कमज़ोर कर दिया। रूस की फ़ौज तादाद में बहुत बड़ी थी, लेकिन वो कमज़ोर हथियारों और कमज़ोर क़यादत के साथ मैदान में उतरी। लाखों रूसी फ़ौजी भूख और सर्दी से मर गए। 1917 का रूसी इनकलाब, रूस में अवाम ने बादशाह ज़ार निकोलस दोम के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। लेनिन और बाल्शविक पार्टी ने इक़्तिदार संभाला। उन्होंने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटवोस्क मुआहदा किया और जंग से अलहदगी इख्तियार कर ली। ये जर्मनी के लिए बड़ी जीत थी, क्योंकि अब वो पूरा ज़ोर मग़रबी महाज़ पर लगा सकता था। अमेरिका की जंग में शमूलियत, इब्तदाई तौर पर अमेरिका इस जंग से बाहर रहा, लेकिन दो बड़े वाक़यात ने उसे मैदान में धकेल दिया। जर्मनी की सबमरीन जंग, जर्मनी ने बरतानवी बहरी जहाज़ डुबो दिए, जिनमें अमरीकी शहरी भी मारे गए। ज़िम्मरमैन टेलीग्राम, जर्मनी ने मैक्सिको को पैगाम भेजा कि अगर वो अमरीका पर हमला करे तो जर्मनी उसकी मदद करेगा। ये पैगाम अमरीकियों को पकड़ में आ गया। 1917 में अमरीका इत्तेहादियों के साथ जंग में कूद पड़ा। लाखों ताज़ा दम अमरीकी फ़ौजी यूरोप पहुँचे और ये जर्मनी के लिए फैसलाकुन साबित हुआ। 1918 में जर्मनी ने आखिरी बड़ा हमला किया। इब्तिदा में वो कामयाब रहा, लेकिन फिर इत्तेहादियों ने ज़बरदस्त जवाई हमला किया। अमरीकी फ़ौजियों, बरतानवी मशीन गन्स और फ़्रांसीसी तोपों ने जर्मनी को पीछे धकेल दिया। जर्मन फ़ौज थक चुकी थी। भूख, बीमारी और हथियारों की कमी ने उन्हें हार पर मजबूर कर दिया। 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे जंगबंदी, आर्मिस्टिस का ऐलान हुआ। 4 साल, 3 माह और 14 दिन की इस जंग ने दुनिया को लहूलुहान कर दिया। नुकसानात: 1 करोड़ फौजी मारे गए, 2 करोड़ आम शहरी लकमाए अजल बने, सल्तनतें बिखर गईं। जर्मन सल्तनत, ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत उस्मानिया और रूसी बादशाहत। जंग के बाद फातिह ताकतें फ्रांस के शहर वर्साई में जमा हुईं। उन्होंने जर्मनी पर सख्त तरीन शराइत आयद की। फौज को महदूद कर दिया गया, हथियार छीन लिए गए, भारी जुर्माना रेपरेशंस लगाया गया। इल्ज़ास और लोरेन फ्रांस को वापस दिए गए। ये मुआहदा बज़ाहिर अमन के लिए था,
लेकिन हकीकत में इसने जर्मनी को मज़ीद ज़लील किया। यही ज़िल्लत आगे चलकर हिटलर और दूसरी आलमी जंग का सबब बनी। इस जंग ने दुनिया का नक्शा बदल डाला। मशरिक़ वस्ती को बरतानिया और फ्रांस ने बांट लिया। अरब दुनिया ग़ुलामी में चली गई। हिंदुस्तान और दीगर कॉलोनियाँ मज़ीद दबाव में आ गईं। अमेरिका एक आलमी ताकत के तौर पर उभरा। यूरोप की पुरानी सल्तनतें मिट गईं। नाज़रीन, ये थी जंग अज़ीम अव्वल की मुकम्मल कहानी। एक ऐसी जंग जिसने इंसानियत को ये सबक दिया कि ताकत की भूख और गुरूर किस तरह पूरी दुनिया को बर्बाद कर देता है। लेकिन अफसोस, ये सबक दुनिया ने नहीं सीखा, क्योंकि सिर्फ 20 साल बाद एक और जंग ने दुनिया को फिर से जला डाला। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में दें। क्या आप चाहते हैं कि हम जल्द ही जंग अज़ीम दोम वर्ल्ड वॉर 2 पर भी ऐसी ही एक तारीख़ी और मुकम्मल सीरीज़ शुरू करें?